हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML लिस्ट। तो बिना देरी करे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लिस्ट इज द सीरीज ऑफ डेटा विच कैन बी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। तो लिस्ट क्या होती है? एक सीरीज ऑफ डेटा होती है, यानी एक डेटा का सीक्वेंस होता है जो कि ऑर्डर्ड भी हो सकता है या अनऑर्डर्ड भी। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चों के आप नाम लिख रहे हो, तो अगर आप वन नेम लिखा, फिर से टू थ्री फोर, यानी हर नेम के आगे एक सीक्वेंस नंबर लिख रहे हो, तो वो होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर आप रैंडमली नेम लिख रहे हो, A B C D, ठीक है, बिना स्टार्टिंग में नंबर लगाए, तो वो होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब HTML में हम लिस्ट जनरेट करने के लिए li टैग को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट है ना इसका नाम, तो इसीलिए li टैग यूज करते हैं। आगे देखते हैं। ये जो लिस्ट होती है HTML में तीन टाइप की होती है: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो दो पहली दो है, स्टार्टिंग की जो दो है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको देखते हैं और फिर इस थर्ड वाली को भी देखेंगे। तो इसे प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं, जब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए लिस्ट नाम की फाइल पहले से ही बनाकर रखी है HTML प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर, और इसे हटा देते हैं अब, ठीक है। ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइटल है हमारा आज का लिस्ट। तो बॉडी के अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है, UL। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से लिखो, टैग का नाम हो गया। और क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, बड़ा है, इसके अंदर आपको कुछ लिस्ट जनरेट करनी है। कितनी? मान लो 5, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ ध्यान रखना बस कि ये जो एंगल ब्रैकेट है उसका मुंह ओपन हो, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आएगी, इसलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बड़ा हुआ, तो बड़े वाले की तरफ मुंह खुला हुआ होता है आपके एंगल ब्रैकेट का, ठीक है। जब आप एंटर करोगे, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 5 li टैग्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप इसमें नाम दे सकते हो कुछ भी, मान लो अमन, करण, रचित, राम, और कुछ भी दे देते हैं, गीता। तो हमने 5 बच्चों के नाम लिखे हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो देखो इसका आउटपुट किस तरीके से दिखेगा सेव करके, जब आप ब्राउजर पे रन करोगे तो इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ये देखो ब्राउजर पे जब हमने पांचों का नाम देखा तो स्टार्टिंग में बुलेट्स आए हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सर्कल बुलेट्स जो होते हैं, ठीक है। अब आप अगर इन बुलेट्स को चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, तो देखो पीपीटी में लिस्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, आप इन अनऑर्डर लिस्ट के साथ, यानी इन टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो हम टैग के साथ यूज करते हैं, जो हमारे टैग को और ज्यादा क्वालिफाई कर देते हैं, उनके बारे में और ज्यादा बताते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या करते हो, टाइप लिख दो, TYPE, टाइप। और टाइप में भी बुलेट्स कैसे आ रहे थे? सर्कल, है ना। अगर आप स्क्वायर बुलेट्स दो, स्क्वायर, तो देखो अब किस तरीके से दिखेंगे इनके बुलेट्स। सेव करके जब ब्राउजर पे देखेंगे, ये देखो ये बुलेट स्क्वायर शेप के हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको हटाकर डिस्क कर दो, तो देखो कैसे दिखेंगे। ये देखो ये सर्कुलर शेप में आ गए। अब इसे हटाकर आप सर्कल कर दो, तो देखते कैसे दिखेंगे। ये देखो अब ये सर्कुलर हो गए, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है आप इसमें सर्कल टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, स्क्वायर डाल सकते हो, डिस्क। तो जो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप ये तीन वैल्यूज डाल सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। अब हमारी सेकंड टाइप की लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको देखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते थे? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अभी हमारे ब्राउजर पर शो नहीं होगा। अब हम ऑर्डर लिस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, और इसकी तरफ ओपन ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हम कुछ लिस्ट एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं
li इंटू 5, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स, 5 li टैग जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये देखो ऑर्डर लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब इसके अंदर भी लिख लेते हैं, मान लो इसके अंदर हम फ्रूट्स के नाम लिखते हैं। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेप्स और एप्पल, मैंगो, गुआवा और बनाना लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने 5 फ्रूट के नाम लिख लिया है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो पहले तो देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसी दिखती है ब्राउजर पे, ठीक है। अ, ये देखो, फिर जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड कमेंट किया था वो अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का कोड दिख रहा है, ठीक है, उसका आउटपुट दिख रहा है। तो ये देखो 1 2 3, तो क्योंकि स्टार्टिंग में बुलेट्स कैसे आए? नंबर फॉर्म में आए हैं, तो इसीलिए इस सीक्वेंस ऑफ डेटा को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब आप इन सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी 1 2 3 दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, ये पहला है 1 2 3, आप ए लगा सकते हो कैपिटल में, आप स्मॉल में ए डाल सकते हो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू, आप टाइप एट्रीब्यूट में रोमन नंबर लिख सकते हो स्मॉल में, कैपिटल में, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में हम जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये 5 एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, नंबर्स, अल्फाबेट्स और रोमन नंबर। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट लिखते हैं और टाइप एट्रीब्यूट में पहले हम वैल्यू दे देते हैं 1, तो आ ही रहा है ना बाय डिफॉल्ट, ए को देते हैं, ठीक है, कैपिटल ए। तो उसे सेव करके जब ब्राउजर पे देखेंगे ना तो इस तरीके से हो गया ABCDE। और अब देखो हम इसे ए को चेंज करके स्मॉल ए बना देते हैं, तो इस तरीके से आएगा आपकी ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। तो सीक्वेंस का जो बुलेट है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब हम रोमन नंबर लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो आपके पास सजेशंस आ गए हैं, तो आप स्मॉलर में लगा दो। तो जब आप इसे सेव करके रन करोगे और ब्राउजर पे देखोगे तो देखो स्मॉल में रोमन नंबर आ गए हैं पांचों के पांचों। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, कैपिटल में रोमन नंबर लगा सकते हो। ये जब आप आई लिखोगे ना तो दोनों सजेशन आ जाएंगे। कैपिटल में आपने लगाया, सेव करके ब्राउजर पे देखोगे तो आपको एक कैपिटल में अब आपको रोमन नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पांचों आपको नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट आपने नंबर वाला देखा था ना, वापिस अब आप 1 लिख दो तो वो भी आ जाएगा। ये देखो ब्राउजर पे वापस से बाय डिफॉल्ट वाला 1 2 3 4 5 आ गया। तो चाहे आप इसे लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट में आ ही जाता है, ठीक है। अब हमने ये ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट की वैल्यू तो देख ही ली है, साथ ही साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देख ली है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लिया है और ऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लिया है। अब एक बार ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट भी लगाकर देखते हैं। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि आपका जो रोमन नंबर है, सॉरी आपका जो बुलेट्स है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे। आप 50 से शुरू कर सकते हो, आपका जैसे कैपिटल ABCD है, सीक्वेंस में ए से शुरू होता है तो आप ई से शुरू कर सकते हो, स्मॉल में ABCD से शुरू होता है तो आप स्मॉल ई से शुरू कर सकते हो, या डी से शुरू कर सकते हो, एफ से शुरू कर सकते हो। रोमन नंबर में जैसे आप हमेशा 1 से शुरू करते हो, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहो 9 से तो 9 से शुरू कर सकते हो। तो ये स्टार्ट एट्रीब्यूट आपके वैल्यूज को वहीं से स्टार्ट करेगा, बुलेट्स को वहीं से स्टार्ट करेगा जो आप स्टार्ट के अंदर वैल्यू दे दोगे। जैसे आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट भी यूज कर लो, स्टार्ट के अंदर हम लिखते हैं मान लो 6, तो देखो ये 6 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। ब्राउजर पे जब देखेंगे तो देखो अभी 6 7 8 9 10 से शुरू हो गया है। अब इसे एक बार जरा रोमन नंबर ABCD में कर लेते हैं, ठीक है, ABCD, बाकी का आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कॉम्बिनेशंस बनाकर देख सकते हो। जब ABCD में स्मॉल अल्फाबेट में मान लो मैं K से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सेव करके जब ब्राउजर पे रन करूंगा तो ये देखते, तो देखो अच्छा अभी नहीं आया, तो देखो ए से मैंने शुरू किया बट मैंने अब यहाँ पर के से शुरू किया है, तो फिर ये बट आ नहीं रहा, ठीक है। तो अगर हम नंबर देते हैं, मान लो 5 देते हैं, तो देखते क्या रन करेगा। तो अब देखो ये ब्राउजर पे रन कर रहा है। तो स्टार्ट में हमेशा जो वैल्यू आएगी ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू दे सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही दे सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं एडिट कर देता हूं।
कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर में वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो ए अल्फाबेट है तो उसी टाइप का स्टार्ट की भी वैल्यू देनी है। आप हर एक कोई भी टाइप यूज करें उसमें वैल्यू हमेशा स्टार्ट में कौन सी दोगे, एक नंबर ही दोगे, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है ना आपको इसमें? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और लास्ट टाइप की हमारी लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। इसको आपने बहुत कम सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। अब देखो क्या बता रहे हैं, जैसे इसकी नेम से आपको पता लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आप कुछ डिस्क्रिप्शन टर्म्स लिखोगे। जैसे आती है आपकी, पहले आप बचपन में एक चैप्टर पढ़ते थे मान लो साइंस का, तो साइंस के चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स होते थे, फिर उन वर्ड्स की आपको डेफिनेशन लिखनी होती थी, है ना। कीवर्ड्स भी कह सकते हो आप जिन्हें, या वर्ड मीनिंग्स भी कह सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उन्हीं टाइप की वर्ड्स लिखने होते हैं कि आपको कुछ वर्ड्स लिखते हो और उनके नीचे डेफिनेशन लिख सकते हो, उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखो इसमें 3 टैग मैंने लिखे हैं। क्या क्या बता रहा है, DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपकी शुरू होगी, जैसे अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में शुरू होती थी ना, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी स्टार्टिंग वाला वो होगा सिंबल। जैसे यहां से शुरू हुआ ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट्स आते थे, तो यहां पर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन टर्म आएगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आती थी, लिस्ट LI एलिमेंट आता था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन टर्म। और फिर जो भी टर्म होगी आप उसका क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन, तो DD यूज करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए DD लिखोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। तो डिस्क्रिप्शन वर्ड को आप डिस्क्राइब करोगे तो डिस्क्रिप्शन वर्ड डिस्क्राइब, ठीक है। तो इसे अब एक साथ देख लेते हैं तीनों को कोड विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो इसको भी अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा टैग वहां पर क्या था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो इसकी तरफ ओपन होगा इसका मुंह। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन टर्म। अब मुझे डिस्क्रिप्शन टर्म मान लो 2 चाहिए, मैं 2 टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, तो 2 लिख दिया। और फिर मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, कि जो भी दोनों टर्म मैंने लिखी है उनको डिस्क्राइब करना है मुझे। तो देखो ये प्रॉपर सीक्वेंस आपका बना हुआ आ गया है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ये हेल्प मिलती है कि आप शॉर्टकट में ही आप अपने कोड को लिख सकते हो, ठीक है। यानी बहुत सारे शॉर्टकट अपनाकर आप अपने कोडिंग स्किल्स को फास्ट कर सकते हो, कोडिंग को फास्ट कर सकते हो, सॉरी। तो देखो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहां से शुरू है और यहाँ पर एंड है। अब दूसरा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टर्म। तो डिस्क्रिप्शन टर्म आप क्या देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन टर्म मान लो आप देते हो एप्पल, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टर्म आप दे रहे हो मैंगो, और यहाँ पर उसके बारे में आप दे देते हो एक एग्जांपल हाइफन लगाकर, एप्पल इज रेड कलर फ्रूट। और मैंगो में आप लिख देते हो मैंगो इज येलो कलर फ्रूट, ठीक है। इसके मीनिंग पे ज्यादा मत जाना, बस आप अपने लिस्ट पर ध्यान रखना कि दैट वी आर लर्निंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मैंगो इज येलो कलर फ्रूट, ठीक है। जब आप इसे सेव करके रन करोगे ब्राउजर पर तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो देखो ये DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लिस्ट शुरू हुई है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके अंदर आपने 2 डिस्क्राइब वर्ड्स लिखे हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन टर्म, जिनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और यहाँ पर आएगा आपका DD, मतलब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन टर्म लिखी है ना आपने, आप उन्हीं को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन वर्ड्स को आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो डबल D आएगा इसके लिए, ठीक है। इसे देखते हैं ब्राउजर पे कैसे दिखती है ये, इसका आउटपुट ये देखो, एप्पल और मैंगो हमारी क्या हो गए, डिस्क्रिप्शन वर्ड्स हो गए, और ये उनकी डेफिनेशन हो गई। आप डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हो या किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने देख ली है तीनों टाइप की लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। आपको इसमें आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हो। अच्छा, क्योंकि पहली दोनों मेन है तो एक एग्जांपल मैं इन दोनों का मिक्सअप में ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करेंगे और उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट को भी जनरेट करवाएंगे, ठीक है। देखते
इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। तो हमें क्या करनी है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करनी है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मान लो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम जनरेट कर रहे हैं और इसके अंदर हम 2 एलिमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर अभी आगे देखते हैं, पहले से एंटर करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट जनरेट करे, पहला है वेजिटेबल और दूसरा है फ्रूट, ठीक है। तो वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया, फ्रूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी देखो इसका आउटपुट कैसा होगा, क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसमें कोई बुलेट नहीं होंगे, ठीक है। ब्राउजर पे देखते हैं तो ये देखो, ये एक छोटी सी लिस्ट हुई जिसमें 2 एलिमेंट्स है बस, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या करना है, वेजिटेबल के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट लगानी है, मतलब आप 3 टाइप के वेजिटेबल्स लिखने हैं आपको और 3 ही टाइप के फ्रूट लिखने हैं। तो इसके अंदर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब की लिस्ट एलिमेंट के नीचे एक ऑर्डर्ड लिस्ट लिखोगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि लिस्ट एलिमेंट के अंदर आप क्या करो, ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में आप 3 नाम लिखोगे, तो 3। तो क्योंकि आप वेजिटेबल के अंदर लिख रहे हो ना, तो इसलिए आप इसको यूज करोगे। तो मान लो ए वेजिटेबल है, बी वेजिटेबल और यहाँ पर तीसरा वेजिटेबल का नाम है सी वेजिटेबल, ठीक है। सेम आप क्या करोगे, फ्रूट के अंदर लिखोगे, फ्रूट के अंदर आप क्या करते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट लिखो और उसके अंदर भी आपको 3 लिस्ट एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। बट वो ऑर्डर्ड होनी चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। यहाँ पर आपके फ्रूट्स के नाम तो देखो बहुत कॉमन होते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना। अच्छा इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, सही नहीं लग रहा क्योंकि ये पहले लिख देते हैं कैरेट, फिर लिख देते हैं टोमेटो और फिर लिख देते हैं पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। तो आप देखो इस कोड को, आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करी है बड़ी सी, ठीक है। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने 2 लिस्ट एलिमेंट जनरेट करे थे, वेजिटेबल और फ्रूट। अब इन लिस्ट एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, वेजिटेबल के नीचे आपको 3 ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। और फ्रूट्स के अंदर भी 3 ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट जनरेट करने हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ब्राउजर पे रन करते हैं इसको। ये देखो वेजिटेबल और फ्रूट, ये हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। और फिर वेजिटेबल के अंदर हमने क्या जनरेट किया है, 3 वेजिटेबल के नाम लिखे हैं और 3 फ्रूट्स के। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को मिक्सअप करके भी यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसे डेफिनेटली कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको मेरा बनाया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है। तो थैंक्स आज के लिए, मिलते हैं कल।